आज की जो हमारी वीडियो है वो है 4 वे साइनर वाल को चेंज करना या उसको डायरेक्ट करना। बेसिकली 4 वे साइनर वाल जो होता है ये हीट एंड कूल वाल होता है, ठीक है ना। तो इसका काम जो होता है रिवर्स साइकिल सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। मतलब जैसे नॉर्मल साइकिल में चल रहा होता है तो उस टाइम हमारे एयर कंडीशन में जो है कूलिंग हो रही होती है, लेकिन जब इसको हम ऑन करते हैं तो इसके ऑन होने से हमारा साइकिल जो होता है रिवर्स साइकिल हो जाता है, जिसकी वजह से हीटिंग हमारी इंडोर में और कूलिंग हमारी आउटडोर में होना शुरू हो जाती है। तो इसके 4 रास्ते होते हैं, ठीक है ना। एक इनलेट है पहला पहला। जब इसको नॉर्मल साइकिल में चलाते हैं तो लाइन नंबर 1 का तल्लक, इसका तल्लक इस लाइन के साथ होता है, मतलब कंडेंसर के साथ होता है, और हमारी गैस यहाँ से निकलकर सीधी कंडेंसर में जाती है, ठीक है ना। और कंडेंसर में से सर्कुलेट करने के बाद डिस्चार्ज वाल के थ्रू इंडोर और इंडोर से सेक्शन वाल, और सेक्शन लाइन का जो तल्लक हमारा है वो इस साइड वाली लाइन इसके साथ है, ठीक है ना। तो ये सेंटर वाली लाइन होती है, इसका कंप्रेसर की सेक्शन के साथ अलग होता है। मतलब गैस यहाँ से यूँ आएगी और यहाँ कंडेंसर में जाएगी, पूरे सिस्टम में सर्कुलेट करने के बाद वो आएगी इधर साइड वाली लाइन में, इसमें लाइन नंबर 4 में, और लाइन नंबर 3 से होती हुई वापस कंप्रेसर में। तो ये हमारा नॉर्मल साइकिल होता है। लेकिन जब इसको हीटिंग पर चलाते हैं तो इसके अंदर से प्लंजर जो होता है वो इन 2 लाइनों का तल्ला ख़त्म करके इन 2 लाइनों का आपस में तल्ला कर देता है, मतलब इन 2 लाइनों का, इसका और इसका। तो फिर हमारी जो गैस होती है यहाँ से इधर चली जाती है और वो सीधी जाती है हमारी इंडोर में, और इंडोर से फिर लिक्विड फॉर्म में तब्दील होकर फिर इधर डिस्चार्ज वाल में आती है, और फिर कपलेरी से कंडेंसर में जाती है। तो कंडेंसर में हमारी कूलिंग होती है, और कंडेंसर में सर्कुलेट करने के बाद इस लाइन के थ्रू फिर हमारी गैस जो है वो सेंटर वाइज, क्योंकि ये 2 लाइन आपस में मिल चुकी होती हैं, तो इससे होती हुई फिर कंप्रेसर में, और इस तरह से साइकिल काम करते हैं। लेकिन इसको जब हमें डायरेक्ट करना है तो जब हमने, क्योंकि डायरेक्ट जब करेंगे तो हीटिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, सिर्फ कूलिंग पे काम करेगा। तो इस लाइन को हम मिलाएंगे कंडेंसर वाली लाइन के साथ, और इन 2 सेक्शन लाइन, मतलब इस सर्विस वाल की सेक्शन लाइन और कंप्रेसर की सेक्शन लाइन को, इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे हम, ठीक है ना। तो पहले इसको हम फिर साफ ज़ाहिर सिस्टम में से निकालेंगे, और फिर उसके बाद जो है इन दोनों को लाइनों को आपस में मिलाएंगे। हमारा ये जो ये वाला ब्रेक वाला पाइप है, इसको ये डिस्चार्ज लाइन का है, ये 3/8 का साइज़ है, ठीक है ना। और ये वाला हमारा जो कंडेंसर की तरफ पाइप जा रहा है ये 1/2 का है। 1/2 के पाइप का इंटरनल साइज़ जो होता है 3/8 का होता है। तो हमने 3/8 का एक ट्यूब ली है, उसकी एक साइड जो है हमने स्वेजिंग कर ली है, एक साइड पे स्वेजिंग नहीं की। अब हम जो है ना इसके अंदर यहाँ से यूँ डालकर और इस पाइप के साथ यूँ जॉइंट कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर वेल्ड कर देंगे। एक टाँका यहाँ पर लगा, एक टाँका, ये 2 लाइनें आपस में, मतलब कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज है वो डायरेक्ट हमारी कंडेंसर के साथ मिल जाएगी। तो दरमियान में से जो हमारा 4 वे साइड वाला, क्योंकि वो निकल चुका है, तो ये लाइन इसके साथ मिल जाएगी, और इन दोनों लाइनों को हम आपस में मिला देंगे। तो इसके लिए भी हम साफ ज़रा, ये दोनों ट्यूबें जो हमारी हैं ये 1/2 की हैं, इनका इंटरनल साइज़ 3/8 का है। तो हमारी ये जो 3/8 की ट्यूब है, इसको जो है ना इसका हम यू बैंड बनाकर, ठीक है ना, और इसको फिर यू बैंड हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना जी। तो यू बैंड बनाने के लिए हमारा ये लीवर टाइप ट्यूब बैंडर है, ठीक है। इस लीवर टाइप ट्यूब बैंडर की मदद से हम इसका यू बैंड बना लेंगे। ठीक है ना। इस तरह से ये हमारा ये ट्यूब बैंडर की मदद से, लीवर टाइप ट्यूब बैंडर की मदद से हमने ये यू बैंड बना लिया है। तो यू बैंड बनाने के बाद अब इन 2 लाइनों को जो है ना हम यहाँ से ट्यूब कटर की मदद से ट्यूब को काट लेंगे। ये इन 2 लाइनों को इस तरह से हम यू बैंड बना लिया। ये हमने जैसे जो यू बैंड बनाया था ट्यूब, लीवर टाइप ट्यूब बैंडर की मदद से, ये ट्यूब थोड़ी सी ऊंची थी, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ थी, तो फिर इसकी एक जो साइड है वो हमने थोड़ी सी लंबी रखी है, एक थोड़ी सी कम रखी है। तो इसको इसके अंदर डालने के बाद यहाँ से हम यूँ ट्यूब के अंदर डालने के बाद यहाँ से हम वेल्ड कर देंगे। अब ये साफ ज़रा ये दोनों लाइनें आपस में मिल गई हैं, क्योंकि ये दोनों सेक्शन हैं, ये कंप्रेसर की तरफ की सेक्शन है ये वाली, और ये वाली हमारी सर्विस वाल की तरफ की सेक्शन है। तो सर्विस वाल इंडोर से आने वाला प्रेशर जो है वो ऐसे आएगा इस लाइन से, और सेक्शन लाइन से होता हुआ इधर, और यूँ होता हुआ कंप्रेसर में चला जाएगा, और ये डिस्चार्ज का प्रेशर यहाँ से यूँ आएगा और यहाँ से होता हुआ यूँ कंडेंसर में चला जाएगा, ठीक है ना जी। अब इसको हम वेल्ड करेंगे। तो ये हम तकरीबन सारे पाइप वेल्ड कर चुके हैं। डिस्चार्ज पाइप को हम कंडेंसर के पाइप के साथ ज्वाइंट करेंगे, और दोनों सेक्शंस को हमने यू बैंड की मदद से आपस में मिला दिया। तो ये था तरीकाकार 4 वे साइन वाल के डायरेक्ट करने का, ठीक है ना। तो 4 वे साइन वाल डायरेक्ट करने से के बाद अब जो है ना हमारा सिस्टम जो है अब सिर्फ कूलिंग पर काम करेगा, ठीक है ना। जज़ाकल्लाह।